हेलो स्टूडेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज पार्ट 2 इसलिए बनाना पड़ गया कि इसमें दो तरह की बातें होती हैं। एक तो रिपोर्ट राइटिंग में जो क्वेश्चन आता है उसमें जैसे मान लीजिए नेगेटिव बातें होती हैं, लूट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की चीजें होती हैं। एक यानी आप एक न्यूज़पेपर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं किसी इंस्टीट्यूशन की, स्कूल की, जो रिपोर्ट आपको लिखनी होती है वो। तो कल हमने जो बात पार्ट 1 में की थी, फिर मैं उन बातों को रिपीट कर रहा हूं कि हमें रिपोर्ट में क्या करना होता है कि जिस तरह से पहले मैं इधर बना देता हूं फॉर्मेट। आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिख दोगे, देन यहां रिपोर्टर का नाम लिख दोगे, फिर यहां पर जो पहला जो इंट्रोडक्शन होगा अपना, उसके अंदर हम इन चीजों के जवाब देंगे। वो है व्हाट, when, where, how और भी कुछ चीजें होती हैं। ये इंट्रोडक्टरी चीज होती है कि एक्चुअल में जो पहला अपना सेंटेंस होगा वो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा, ताकि जो रीडर है उसको पूरा अननेसेसरी मैटर अगर उससे रिलेटेड ना हो तो ना पढ़ना पड़े, और हो सकता है कि उसका इतने में ही काम चल जाए। कि जैसे अगर मान लीजिए कोई ब्लड डोनेशन कैंप का जनरली इस तरह से आता है, तो आप ये बताओगे क्या हुआ कि ब्लड डोनेशन कैंप किस उपलक्ष्य में हुआ, ऑन अकाउंट ऑफ किसी के बर्थडे पे, कहाँ हुआ, कब हुआ और कितना ब्लड यूनिट किया गया, किन लोगों ने इसमें सपोर्ट किया, किस एनजीओ के द्वारा ये करवाया गया। सारी चीजें एक ही सेंटेंस में आ जानी चाहिए। देन उसके बाद में जो सेकंड थिंग है, ये उसके अंदर आपको पूरा पास्ट टेंस लिखना पड़ेगा, और पास्ट टेंस का भी मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म से आपका काम चल जाएगा। हो सके तो आपको यहां पर पैसिव सेंटेंस काम में लेना चाहिए, ताकि अगर आप पैसिव काम में लोगे तो वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, या तो ये या आप सेकंड फॉर्म काम करो। बड़ा आसान होगा, मैं आपको लिख के बताता हूं अभी किस तरह से। कि हम एक टॉपिक लेते हैं कि या तो जैसे ब्लड डोनेशन कैंप का करो, या और कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ उसकी रिपोर्ट होगी, या फिर अपन यूं माने कि एनुअल फंक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड और इन योर स्कूल, तो उसकी अपन रिपोर्ट लिखते हैं एज ए स्कूल के हिसाब से। तो किस तरह से लिखी जाएगी, तो यहां तक शायद वो आ जाए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा एनुअल फंक्शन डे सेलिब्रेटेड। तो आप एनुअल फंक्शन डे सेलिब्रेटेड की हेडिंग भी आप कई अलग अलग तरीके से दे सकते हो। तो एनुअल फंक्शन डे सेलिब्रेशन, एनुअल फंक्शन डे सेलिब्रेटेड, इंस्टीट्यूशन का नाम सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन डे। इस तरह से करोगे तो आप करोगे एनुअल फंक्शन डे। बस इतना भी कर सकते हो, अगर आगे आप ये भी लिख सकते हो सेलिब्रेटेड। ये इसका हेडिंग हो गया। अब इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि इसका हर जो लेटर है पहला वो कैपिटल होगा। एक बात, CDFA यानी ये जो पहला लेटर है सब कैपिटल आएगा, या फिर आप सारे लेटर ही कैपिटल कर दो, वो भी चलता है। पर अच्छा ये रहेगा कि इन सब का पहला अक्षर कैपिटल कर दो। अगर इसके अंदर आर्टिकल, प्रेपोजिशन और कंजक्शन है तो इसको छोड़ दीजिए आप। इसके बाद में आप क्या करोगे, आप यहां पर या तो लेफ्ट साइड में आप लिखोगे रिपोर्टर, या जस्ट इसके नीचे यहां पर आप लिख दोगे रिपोर्टर। रिपोर्टर के अंदर ये रिपोर्टर कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट रिपोर्टर हो सकता है, न्यूज़पेपर रिपोर्टर हो सकता है, कुछ भी। तो आप यहां पर स्टूडेंट रिपोर्टर या कॉरेस्पॉन्डेंट कर सकते हो आप।
यहां पर अगर कोई और कोई नाम है XYZ कर देना एग्जामिनेशन में, अगर ये नाम ना आए तो। अब इसके बाद में आपको यहां पर डेट लिखनी होती है, अलग भी लिखते हैं और डेट यहां भी लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आज ही की रिजल्ट में डेट लिखूं तो आप इस तरह से लिखते हैं, आज ये तो नहीं है अगस्त है पर चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आप यहां पर 20 लिखें और 2020 लिख दें। अब कॉलम लगा के इसके आगे आप इसको अंडरलाइन कर देना। इसको होता ऐसे भी है, स्थान भी लिखा जाता है। अगर आप इससे पहले स्थान भी लिख सकते हो, स्थान लिख के फिर डेट लिख दें, या फिर आगे स्थान लिख दें, या ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। पर आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, किसी बुक में आपको यहाँ स्थान लिखा हुआ मिलेगा, किसी में नहीं भी मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। अब आपको ये जो सेंटेंस बनाना है इंट्रोडक्टरी, इसमें ये सारी चीजें लिख देनी है। क्या प्रोग्राम क्या था वो बात, घटना क्या हुई वो नाम, कार्यक्रम क्या था वो नाम, और ओकेजन क्या था वो चीज, कब हुआ टाइम, कहां हुआ डेस्टिनेशन जगह का नाम, और किस तरह से हुआ ये नाम, और उसके अंदर क्या नुकसान या उपलब्धि हुई, ये चीज लिखनी होती है। ये चीज आपकी एक ही सेंटेंस में आ जाती है। यानी कि सबसे बेहतरीन रिपोर्ट वही मानी जाती है जो पहले अपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के अंदर पूरा सार कवर कर जाए, वो बहुत अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी। तो यहां आप इस शब्द को काम में ले सकते हैं। यस्टरडे इट मींस प्रोग्राम क्या हुआ था, एनुअल फंक्शन डे सेलिब्रेट किया था। अगर एक्टिव वॉइस में बनाओगे तो क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो काम करने वाला पहले आएगा। पैसिव वॉइस में बनाओगे तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म आएगी, तब काम पहले आ जाएगा। एंड एनुअल फंक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड। अब आप देखोगे किसी बुक में आपको लिखेगा वाज सेलिब्रेटेड है, किसी में सिर्फ सेलिब्रेटेड लिखा है। जिसमें सिर्फ सेलिब्रेटेड लिखा हुआ है उसके अंदर यहाँ डूअर पहले है, वो एक्टिव सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल का नाम है तो XYZ स्कूल। अब सेलिब्रेटेड है का काम इसने किया है ना, तो सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन डे। एनुअल, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, एनुअल फंक्शन डे इसको, क्योंकि हेडिंग है तो डी को कैपिटल ले लेते हैं। हो गई बात। आप यहां ऐसे भी कर सकते हो कि एनुअल फंक्शन डे वॉज सेलिब्रेटेड हो जाता, लेकिन हमने एक्टिव में किया इसको। अब बेहतरीन ये रहता है कि पैसिव में करें। पैसिव में करते तो आप सीधे एनुअल फंक्शन लिख दे, एनुअल फंक्शन डे वॉज सेलिब्रेटेड, क्योंकि आप बता रहे हैं कि एनुअल फंक्शन डे मनाया गया। यहाँ पे उसने ऐसा किया, उसको हाईलाइट नहीं कर रहे। थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि हम बता क्या रहे हैं। स्कूल को हाईलाइट कर रहे हैं कि एनुअल फंक्शन डे को, हम स्कूल के बारे में बता रहे हैं, एनुअल फंक्शन डे के बारे में, एनुअल फंक्शन डे के बारे में बता रहे हैं, तो हम एनुअल फंक्शन डे को डोर बनाएंगे, उसको एम्फेसाइज करेंगे। अगर उसको एम्फेसाइज करेंगे तो पैसिव वॉइस में लिखेंगे, पैसिव वॉइस में अगर लिखेंगे तो यहाँ सेलिब्रेटेड नहीं आएगा यहाँ पर। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे स्कूल का नाम है। गलत ये भी नहीं होगा, लेकिन आपको इफेक्टिव लिखना है। आप इसकी बात कर रहे हो, स्कूल की बात नहीं कर रहे हो, इसको आप एम्फेसाइज कर रहे हो, तब आप क्या करोगे, तो ऐसे करोगे सीधे। एनुअल फंक्शन डे की बात करें तो एनुअल फंक्शन डे वॉज सेलिब्रेटेड। बात एक ही है, एनुअल फंक्शन डे मनाया गया, उसमें वो सेलिब्रेटेड नहीं था, उसमें सिर्फ था बाय XYZ स्कूल। ये चीज ज्यादा बेटर होती है आपके इफेक्टिव रिपोर्ट लिखने के अंदर, क्योंकि यहां पर हम जो टॉपिक बेस्ड बात कर रहे हैं। तो अब ये होगा कि क्या हुआ, ये तो हो गया, कब हुआ,
on September 19, 2020, where in school playground कैसे बनाया? धूमधाम से। धूमधाम से के लिए एक फ्रेज है पॉम्प एंड शो विथ पॉम्प एंड शो। देखिए अब आप यहां एक चीज रह गई, पढ़ने वाले को ये नहीं पता कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, चीफ गेस्ट कौन था, और कोमा लगा के आप करोगे मिस्टर, या फिर ऐसे करो ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर एबीसी was the chief guest। ये सेंटेंस खत्म हो गया। अगर देखिए एक सेंटेंस बनाया है इस मैंने, पहला सेंटेंस, इसको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहते हैं। अगर आप इफेक्टिव रिपोर्ट लिखना चाहते हो तो यू विल हैव टू डू दिस, यू विल हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी, कि इसके अंदर आपको सारी चीजें, अब इसमें पूरी कल हुआ था एनुअल फंक्शन डे हुआ था इस स्कूल का, इतनी तारीख को इसमें ग्राउंड में हुआ था, चीफ गेस्ट ये साहब थे। कोई भी प्रोग्राम हो, अगर आपको आपने ब्लड डोनेशन किया तो आप कहा हुआ कितना ब्लड हुआ, कितने लोगों ने काम किया, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अगर और कोई कार्यक्रम है तो भी इसमें सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर में भी देखते हो तो न्यूज़पेपर की जब न्यूज इतनी बड़ी होती है, 1.5 पन्ने की न्यूज होती है, उसके पहली लाइन के अंदर उसमें सारी डिटेल होती है, उसके बाद में उसको डिटेल से बताया जाता है। तो क्योंकि हमें वो अच्छी न्यूज वही होती है जो पहले सेंटेंस से बहुत कुछ पता चल जाए, अगर उससे हमारे रिलेटेड है तो हम आगे पढ़ें, वरना उसको छोड़ दें। तो पहला इंट्रोडक्टरी लाइन हो जाता है। यहां पर आप एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप पूरा कर लेते हो, क्योंकि आपने ये और इंट्रोडक्टरी ये जो लाइन है, यहां आपको ऐसा करना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ये तीन चीजें आपने कर ली है। अगर ये रिपोर्ट 7 नंबर की जैसे 12th क्लास में आती है तो आपके 3 नंबर का मैटर यहां फिनिश हो जाता है, 3 नंबर आपने प्राप्त कर लिए हैं। उसके बाद में इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई भी लिख सकता है, कोई भी, आप तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। यहां पर जो मैटर आएगा अब इसके अंदर, उसमें आपको करना क्या है, जस्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब हो गया, अगर एक्टिव वॉइस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर पैसिव वॉइस है तो वॉज वर्ब। अगर पैसिव वॉइस का प्रयोग आप करते हो या कर सकते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो तरह सेंटेंस बनेंगे, या तो सेकंड फॉर्म करना जो दिमाग में आए, या जो काम हुआ उसके साथ वॉज वर्ब और ये कर देना। अब देखिए, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा, सबसे पहले क्या हुआ कि एनुअल फंक्शन डे की रिपोर्ट में स्कूल को डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था ना, स्कूल को सजाया गया था, पैसिव वॉइस है। या अगर आप ऐसे करोगे तो पैसिव वॉइस में बनाओगे, सजाया किसको गया था, स्कूल को, तो स्कूल वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुल्ली। या तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर, आप यहां ऐसे स्कूल वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, गलत है। स्कूल वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर है वो पैसिव वॉइस में मैन वर्ब से पहले आता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखोगे, स्कूल वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है। तो क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिखोगे, स्कूल वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। अब क्या करो, फंक्शन कितने बजे शुरू हुआ, कार्यक्रम कितने, पूरा पैसिव में करेंगे, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाने, कुछ नहीं करना आपको। तो फंक्शन वाज
फंक्शन वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म करनी है तो वॉज स्टार्टेड एट 10 AM हो गया। सबसे पहले क्या काम होता है, चीफ गेस्ट आए ना, तो चीफ गेस्ट आए, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है। कितना आसान है, आने को क्या कहते हैं, कम, सेकंड फॉर्म करना है केम। तो चीफ गेस्ट अराइव्ड एट, सही समय पे आ गए ना, 10:30 AM, यानी सेकंड फॉर्म करनी है पूरे उसके अंदर। आपको सिर्फ पहले सब्जेक्ट लगाओ, सेकंड फॉर्म करो, उसके बाद में आपके दिमाग में उसके बाद में क्या हुआ, उनका स्वागत किया। ओके, तो वेलकम, तो प्रिंसिपल और स्टाफ ने उनका स्वागत किया तो वेलकम्ड हो जाएगा। प्रिंसिपल उसका कोई भी नाम लिख के एंड वेलकम्ड। देखो, काम करने वाला डूअर पहले लिया हमने और सेकंड फॉर्म लगा के आगे सेंटेंस पूरा कर दिया। ये पैटर्न नीचे तक चलाते जाओ, आपकी रिपोर्ट पूरी हो जाएगी। अरे कहां दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखने के बाद में वेलकम्ड है एंड उसके बाद में स्वागत गीत गाया गया, पैसिव वॉइस है ना, तो वेलकम सॉन्ग वॉज संग। अब इस सेंटेंस को आप वॉज वर्ब न लगाना चाहो, सिर्फ सेकंड फॉर्म करना चाहो तो सम गर्ल्स sang ए वेलकम सॉन्ग। ठीक है, वेलकम सॉन्ग वाज संग बाय सम स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद में क्या होता है कि हर एनुअल फंक्शन डे के अंदर जो प्रिंसिपल सर है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं। प्रिंसिपल सर ने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, पढ़ने को रीड कहते हैं, सेकंड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग वही रहती है। तो प्रिंसिपल सर नाम हो जाएगा रेड आउट द एनुअल रिपोर्ट। ओके, हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में कुछ बच्चों ने बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ओके, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म करना है प्रेजेंटेड। किसने, सम स्टूडेंट्स, तो करो सम स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड, सेकंड फॉर्म करना है कल्चरल प्रोग्राम। अब कल्चरल प्रोग्राम अच्छा था, उससे पहले एडजेक्टिव लगा लो। देन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि कुछ जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे उनको सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया, रिवार्ड दिया गया। ये तो क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या प्रिंसिपल सर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिवार्डेड, या फिर इसका पैसिव बनाओगे तो जिनको रिवार्ड दिया उनको पहले लाओ, बेहतर वही रहता है कि आप पैसिव बनाओ। तो इस यहां क्या करोगे, देन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स वर अवार्डेड या रिवार्डेड। ये देखिए वॉज वर और थर्ड फॉर्म आ गई, जिसको रिवार्ड दिया गया वो आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको अब ये लाइन है ना, ये मैंने इसी लिए नहीं लिखाई थी, आपको इसमें एग्जामिनेशन में नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हाँ मैं ये चीज काम में लेनी है, बस यही चीज बता रहा हूं, आपको एग्जामिनेशन में इसको नहीं करना।
अब उसके बाद में क्या कार्यक्रम होता है वहां पे, तो वहां पे या तो ये होता है कि जो चीफ गेस्ट होते हैं वो एक स्पीच देते हैं। कैसा स्पीच देते हैं? वो जिसको मोटिवेशनल दे देते हैं। तो देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्पीच दिया, सेकंड फॉर्म करने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भाषण दिया, स्पीच दिया, तो डिलीवर सेकंड फॉर्म करनी है, डिलीवर्ड कर दो, डिलीवर्ड ए स्पीच। यहां तक भी सही है, लेकिन आप इसको थोड़ा और अडॉर्न करो लैंग्वेज को, तो क्या करोगे? डिलीवर्ड ए मोटिवेशनल स्पीच। हो गया, दिया। देन उसके बाद में इस कार्यक्रम में क्या होता है कि जैसे राष्ट्रगान लास्ट में गाया जाता है और थोड़ा रिफ्रेशमेंट या नाश्ते की प्रोग्राम भी होता है, और हालांकि बीच में उनको मेहमानों का जो वेलकम सॉन्ग गाया जाता है ना, उसमें उनको मालाएं भी डाली जाती हैं, तो गार्लैंडेड भी होता है, उसको गार्लैंड शब्द काम में लेते हैं। तो देन उसके अलावा यहाँ तक मेरे दिमाग में यही है कि इसमें कार्यक्रम यही होता है कि वो सारे एनुअल रिपोर्ट पढ़ना। आप इसमें पहले से एक थीम बना लें एनुअल रिपोर्ट की। एनुअल रिपोर्ट हो जाएगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर देंगे। देन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्राइज is distributed to various students. Prizes distributed to various students उसके बाद में देन नेशनल एंथम वॉज संग। प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ? हमने शुरू कितने 10:30 किया था, 1 बजे खत्म कर देते हैं। द प्रोग्राम केम टू एन एंड एट 12:30। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा रिफ्रेशमेंट की का प्रोग्राम भी था या इस तरह का कार्यक्रम था। तो इट वाज, कैसा रहा प्रोग्राम? इट वाज ए सक्सेसफुल प्रोग्राम। इट वाज ए सक्सेसफुल प्रोग्राम। तो ये चीज देखिए, आपको कितना आसान होगा आपके लिए लिखना, कितना करना क्या होगा इसमें। सबसे पहले आप इस चीज को हेडिंग को लिखिए, देन ये बात लिख के यहां आप स्थान भी लिख सकते हैं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज। यहां पर ये जो 4 W शब्द है इनका प्रयोग करना है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, किस तरह से हुआ और क्या अक्वायर किया गया। उसके बाद में आपको 2 ही काम करने हैं इस पूरे मैटर के अंदर, आपको 2 ही काम करने हैं। या तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ, या फिर आप एक काम तो ये करना, एक ये जो दिमाग में आया काम क्या हुआ, स्वागत किया, वेलकम, क्या किया, मालाएं पहनाई, गार्लैंडेड, क्या किया, एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, रीड आउट, उसके बाद क्या किया, प्राइज दिया गया, अवार्डेड, सेकंड फॉर्म कर रहा हूं मैं। देन क्या किया गया, कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किया, तो प्रेजेंटेड, सेकंड फॉर्म कर रहे हो आप, और पहले सब्जेक्ट लगा रहे हो, किसने किया उसको बता दो। और देन और क्या किया होता, प्रोग्राम अच्छा था, नेशनल एंथम गाया गया इस तरह से। तो मेरे हिसाब से आपको रिपोर्ट राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होती है अगर समझते हो तो इसमें, क्योंकि आपको कंसाइज करना पड़ता है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। तो इस तरह से,
उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों एक बार अच्छी तरह से पढ़ें, एक दो रिपोर्ट लिखें। कोई दिक्कत आती है या किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको फिर रिपोर्ट आपको बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उस पे एक रिपोर्ट पे एक नया वीडियो बना के बताऊंगा। बड़ा आसानी से रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, किसी भी टॉपिक पे आ जाए। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया। धन्यवाद।